आप सबने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जल्दबाजी में कार्यक्रम था। आज मुझे सुबह किसी ने बताया कि कोई एक डेथ हो गई थी बुजुर्ग गांधी परिवार में, तो थोड़ा सा वो वहां भी चले गए। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में एक बार उपस्थिति देनी जरूरी थी, और धन्यवाद आपको इस बात का देने के लिए हम सब लोग आए हैं। यहाँ उपस्थित सरपंच साहब, हमारे दीपाराम जी और पूर्व सरपंच साहब, ये ढींगसरा सरपंच साहब, गुड़ा सरपंच साहब, सम्मानित मंच, खड़खड़ी पंचायत को जितना धन्यवाद दो उतना ही कम, क्योंकि 8 से लगातार मैं देख रहा हूँ और मैं करीब करीब मानता हूँ 1500, 1800, 2000 की बढ़त ये पंचायत हमेशा मुझे देती है लगातार। 8, 13, 14 का लोकसभा का चुनाव, 18 का विधानसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा का चुनाव, फिर नारायण का चुनाव और अब मेरा चुनाव। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही, इस पंचायत के सरपंचों के चाहे कितने ही गुट आपस में होंगे, लेकिन मेरे लिए सारी गुटबाजी भुला के इन लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो दीप जी और बात देते उसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वोटों का गणित नहीं हुआ। 5000 तो बल्ला ले गया वोट अपने, कितने 4500। और कुछ अपना जो परंपरागत वोट था, कुछ समाज दूसरे समाजों में वोट डालता, इस बार उन समाजों में गलतफहमी दूसरे तरीके की हो गई थी। कुछ जगह टिकट कट गए, कुछ जगह दूसरा हल्ला हुआ, और कुछ बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई अपन लड़ी थी, वो बजरी माफिया भी पूरा कान बांध के संसद के अंदर लगा हुआ था। मैं खुद आपके बीच नहीं था, मेरा प्रतिनिधि वोट मांग रहा था, मैं नहीं मांग रहा था। बड़ा कांड रहा। और आप ये सोचो कि कोई अपने वोट बहुत चले गए, वो अपने वोट नहीं गए। अगर अपने वोट बहुत चले जाते जब तुम हार ही जाता, आप देख लो वोट आए किसके, अपने तो वोट आए ज्यादा। अपने वोट प्लस अपने को चाहने वाले हर कौम के वोट, सर्व समाज के वोट, हर वर्ग ने वोट दिया है। कई लोग कहते हैं वो तो राजपूतों ने वोट डाला इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मेरी बात सुनो, मैं तो हर बूथ को जानता हूँ ना, कहाँ पे कितना वोट। लोगों कहने थोड़ी होता है, हाँ वोट कम ज्यादा हो सकता है कई बार वोट। अब इसी खिंवसर में जब लोकसभा का चुनाव था 19 का, जब 55,000 की बढ़त आपको गठबंधन था, इसी खिंवसर में हमने 25,000, 24,000, 17,000 से जिताया था। 18 में मैं नहीं आया, आप लोग राजस्थान संभालो, हम करेंगे, जिता दिया आपने 17,000 से। तब सारे एकजुट हो गए थे, फिर भी आपने किया। 18 के बाद जो भाई उपचुनाव था, तो पूरी कांग्रेस की सरकार यहाँ बैठी थी। 15 तो मंत्री और 60 विधायक ढाणी घूम रहे थे, गोद के विधायक आ गए थे। फिर भी आपने कहा कि हनुमान वर्सेस गहलोत का चुनाव है, हनुमान को जिताएंगे। ये आपका जो ऋण मेरे ऊपर ऋण उतारने का प्रयास करो, हाँ ये सही है। लोकतंत्र के अंदर अगर कलम की ताकत आ जाती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भला हो जाता। अभी आपको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 15-20 एमएलए भी अगर हमारे आ जाते, और इतना हमने संघर्ष किया इस राजस्थान में, जगह है प्रदेश को। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, उत्तर भारत में कोई किसान का बेटा मोदी को छोड़ के सड़क पे नहीं है। एकमात्र नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ के सड़क को पाया, अग्निपथ के मामले में आया। पहलवान बेटियां जब परेशान थी, उनको न्याय दिलाने के लिए बाहुबली के खिलाफ वहां पे गया। हमेशा आपने देखा होगा। और साथ साथ में विकास, दो तरह के नेता होते हैं, एक तो माइक पे भाषण देते हैं, वो विकास नहीं करवाते। मैं विकास भी करवाता हूँ। दीपाराम जी मेरे पड़ोस में, चाहे कैसी सरकारें रही, चाहे वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, गहलोत के बेटे को हराने के बाद गहलोत का जो मेरा रिश्ता था 36 का आंकड़ा, मोदी अमित शाह से लड़ा। लेकिन ईश्वर की तेजाजी की इतनी बड़ी कृपा है, काम मेरे हो जाते हैं। और मेरे टेलीफोन में ताकत है कि वो चलती है मेरी। एक बार फोन करता हूं तो रुक जाता है मामले, बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी देखा कांग्रेस के 2-3 मेरे साथी विधायक, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मेरे साहब कर लो कहीं, अब ठंड है, दूर जय वड्या जयपुर दिल्ली सुत्या। मैं क्यों कि आप राज तो है कौन, तो राज तो 5 साल कौन है, ईमान जनता बोर्ड छोड़ दिया था, जनता के बीच में तो रहो, बोले रहने की जरूरत है, अपना माहौल बड़ी जनता बोर्ड को ज्यादा जरूरत को नहीं। बात भी सही है, लोग इन बातों को नहीं समझते। जो लड़ रहा है वो भी बराबर, और जो नहीं लड़ रहा है वो भी बराबर। अब मेरे जो खिलाफ वोट एक जगह अपना आप ही हो जाते हैं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। आप मुझे बताओ 15 साल के अंदर कोई व्यक्ति ये कहते कि हनुमान जी ने हमें सोतेरा व्यवहार हमारे साथ किया, इस इलाके में बिजली, माइनिंग, सड़कें, विकास, हर जाति का ध्यान, हर धर्म का ध्यान, विधानसभा, लोकसभा, हर वर्ग की आवाज उठाई। देश में किसान कर्ज माफी का आंदोलन अगर लेके चला हो, ये व्यक्ति लेके चला, एमएसपी खरीद की बात करी, तमाम जगह शिक्षा से लेकर आप अधिकारों के लिए आपको लड़ना सिखाया। एक जमाना था जब थाने का हेड कांस्टेबल आता था
और लोग परेशान। अब जमाना आ गया कि एसपी आईजी जब चाहे सड़क पे आ जाते हैं। ये किसने लड़ाई सिखाई आपको? इस व्यक्ति ने लड़ाई सिखाई। तो लड़ाई मैंने इसलिए थोड़ी सिखाई कि आप आपस में लड़ने लग जाओ। मैंने इसलिए सिखाई कि मेरा ध्यान रखो, अधिकारों के लिए लड़ो। सरपंच जिनको बनना है वो सरपंच तक का ही ध्यान रखें। एमएलए अगर मजबूत नहीं तो सरपंच को कौन पूछेगा? इसलिए सरपंचों की राजनीति सरपंचों तक, एमएलए का वोट एमएलए का, एमपी का वोट एमपी। सोच समझ के हमें निर्णय करना होगा, क्योंकि देश के अंदर किसान विरोधी ताकतें सक्रिय